अस्सलामुअलैकुम, एयरवाई न्यूज के साथ मैं हूं सबा शेख। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। चांद नजर आ गया। यकम शवाल मुकर्रम 1445 हिजरी 10 अप्रैल 2024 बरोज बुध को होगी। अहले इस्लाम को ईद उल फितर मुबारक हो। शवाल का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान भर में कल बरोज बुध ईद उल फितर मनाई जाएगी। मुख्तलिफ शहरों से चांद देखने की शहादतें मौसूल होने के बाद मरकजी रुयते हिलाल कमेटी की चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में शवाल के चांद की पहली शहादत से बाज़ाबता ऐलान तक एआवाई न्यूज ने हर लम्हा अपने नाजरीन को बाखबर रखा। एआवाई न्यूज की तरफ से अहले वतन को ईद उल फितर की खुशियां मुबारक। सऊदी अरब, यूएई समेत खलीजी मुल्कों में कल ईद मनाई जाएगी। ईरान और अफगानिस्तान वाले भी कल ईद मना रहे हैं। तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया और अफ्रीकी ममालिक में भी कल ईद मनाई जाएगी। तुर्कमानिस्तान समेत वस्ती एशियाई रियासतों में भी कल ईद है। बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका में भी मुसलमान बुध को ईद मनाएंगे। मजलूम फलस्तीनी भी कल ईद मनाएंगे। भारत और बांग्लादेश में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद जुमेरात 11 अप्रैल को होगी। चूड़ियाँ और थोड़ा बहुत ज्वेलरी लेनी है मैंने अपनी बेटी के लिए। चांद रात पर ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड। शहर शहर खरीदारी। खवातीन को मैचिंग के जूतों और ज्वेलरी की तलाश। नन्ही बच्चियां भी वालिदैन के हमरा ईद शॉपिंग में मसरूफ हैं। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी समेत तमाम शहरों के बाजारों में खरीदारों का रश। महंगाई का भी शिकवा। उनकी दौड़ में तो नहीं, लेकिन शायद खूबसूरत नजर आना हर औरत का हक है, तो हम बस उसी हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी स्किन भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो फ्रेश नजर आएगी तभी हम अच्छे लगेंगे, वरना फिर सारी तैयारियां बेकार होंगी। पूरा महीना चूल्हा हांडी। ईद के करीब अपनी तैयारी। खवातीन हुस्न में निखार के लिए ब्यूटी पार्लर पहुंचना शुरू हो गई। मुख्तलिफ शहरों के ब्यूटी पार्लर्स में खवातीन का रश। हाथों पर नित नए डिजाइन की मेहंदी लगाने का सिलसिला भी जारी। सजने संवरने में मर्द भी पीछे नहीं। सैलून पर रश बढ़ गया। मीठी ईद की खुशियों को दुब्बाला करने के लिए मिठाई की खरीदारी भी जारी। Solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब। सैयदाल खान नासिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन गए। दोनों ने हल्फ उठा लिया। ऑपोजिशन का एहतजाज। चेयरमैन डाइस का घेराव। नारेबाजी। यूसुफ रजा गिलानी ने नशिस्त संभाल कर ईद की मुबारकबाद दी। इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। जुल्फिकार भुट्टो और बेनजीर भुट्टो का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गए। कहा पूरे हाउस का चेयरमैन बनूंगा। ऐवान और अरकान के तकद्दुस पर कोई समझौता नहीं होगा। चेयरमैन सेनेट ने 22 अप्रैल तक ऑपोजिशन लीडर का नाम तलब कर लिया। आज़ाद अरकान को ऑपोजिशन या हुकूमती बेंचेस पर बैठने के लिए 7 दिन की मोहलत दे दी। वज़ीर आज़म ने इसहाक डार को सेनेट में कायदे ऐवान मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। केपीके की जो सेनेटर्स हैं जब तक वो नहीं आएंगे, इतने अहम ओहदा चेयरमैन का इलेक्शन बिल्कुल नाजायज है और हमें एक्सेप्टेबल नहीं। पीटीआई का जहां तक मौकफ है, हम इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन इस किस्म की जब सिचुएशन हो जहां एक आइन के मुताबिक सेनेट का इजलास चल ही नहीं रहा, हम इसका हिस्सा नहीं बन सके। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन ना होने के बाद सेनेट नामुकम्मल है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब गैर आईनी और गैर कानूनी है। बैरिस्टर अली जफर का ऐवान में इजहार ख्याल। मोहसिन अजीज ने कहा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन का हिस्सा नहीं बन सकते। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का जवाब। कहा आइन के मुताबिक कोई रुकन ना हो तब भी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाकर हल्फ लेने का कहा, लेकिन अदालती हुक्म को हवा में उड़ा दिया गया। कैसे हो सकता है कि पहले खुद रुकावट डालें और फिर यहां आकर कहें कि ऐवान नामुकम्मल है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राबता, बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग के अज़्म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म का कतर के साथ मुश्तरका मफाद के तमाम शोबों में मिलकर काम करने, इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इजहार। गाड़ी से जाएंगे, रेल से जाएंगे, बस से जाएंगे, टांगे से जाएंगे। ईद करने के लिए जाना चाहते थे, वो बेचारे बड़े परेशान हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कमर्शियल फ्लाइट में सफर दीगर मुसाफिरों के लिए वबाले जान बन गया। कौमी एयरलाइन के मुसाफिर रुल गए। वतन वापसी के लिए जद्दा एयरपोर्ट पर तैयारा सरकारी वफ्द के इंतजार में 2 घंटे खड़ा रहा। सिर्फ यही नहीं, हुक्मरान खानदान के लिए इस्लामाबाद की परवाज का रुख मोड़कर इसे लाहौर में लैंड कराया गया। वफ्द के जहाज से उतरने के बावजूद तैयारा 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर खड़ा रहा, जिस पर मुसाफिरों का सबर जवाब दे गया। बोले हमें उतरने दें, हम तांगा, घोड़े, रेल, बस से चले जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म जिस परवाज से सऊदी अरब गए थे, इसे भी जद्दा के बजाय मदीना उतारा गया और वज़ीर-ए-आज़म के साथ सेल्फियां लेने वालों को सफर बहुत महंगा पड़ा। मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो मुलाकात हुई, बहुत इंशाल्लाह उन्होंने फिर इयादा किया है, पाकिस्तान के भरपूर इयादत करेंगे, बट दिस विल बी इन द मद ऑफ इन्वेस्टमेंट। 14 तारीख को इंशाल्लाह मैं वाशिंगटन जा रहा हूँ, तो वहीं ये IMF का जो प्रोग्राम है उसके खदोखाल हम उनसे गुफ्तगू शुरू करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का इंदिया दिया है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान से सरमायाकारी करने वाले प्रोजेक्ट्स की तफसीलात मांगी हैं। 14 तारीख को वाशिंगटन जा रहा हूँ, वहीं IMF प्रोग्राम के खदोहाल पर बात होगी। महंगाई बतदरीज कम होगी, पॉलिसी रेट में भी कमी करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और नया रिकॉर्ड बना लिया। 100 इंडेक्स ने 70,000 की सतह भी अबूर कर ली। दौरान कारोबार 1058 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 694 पॉइंट्स इजाफे से तारीख की बुलंद तरीन सतह 70,314 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है, ज्यादातर बड़ी कंपनीज के हिस्से की कीमतों में इजाफा देखा गया। तेल कंपनीज, सीमेंट और बैंकिंग सेक्टर्स के हिस्से में जबरदस्त तेजी देखी गई। सऊदी अरब और IMF की जानिब से मुस्बत खबरों ने भी स्टॉक्स इन्वेस्टर्स के एतमाद में इजाफा किया। करोड़ 60 लाख बच्चे और बच्चियां स्कूल से बाहर हैं। दानिश स्कूल की वो काविश पंजाब में उसका जाल फैलाया। पंजाब से बाहर निकलकर अब इस्लामाबाद की गरीब बस्तियों में और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में दानिश गाहें हम बनाने जा रहे हैं। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे और बच्चियां स्कूलों के बाहर हैं। तालीम को इमरजेंसी के तौर पर डिक्लेयर करेंगे। वसाइल बच्चों और बच्चियों के कदमों में निछावर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि कौम के बच्चों और बच्चियों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए पंजाब में दानिश स्कूलों का जाल फैलाया। अब इस्लामाबाद की गरीब बस्तियों, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में दानिशगाहें बनाने जा रही हैं। से वकील साहब फिर पेश नहीं हुए। सर एक मिनट, ये एक आखिरी हरबा है। हर दफ़ा वो गायब होते हैं, अदालत में नहीं आते। आज भी एक बरखुदार को भेजा कि तबीयत नासाज है। जज साहब ने एडजर्न कर दिया है केस 15 तारीख के लिए। लेकिन ये हमारा निज़ाम आपके सामने है। एक वकील जब दिल करे अदालत में आए, जब दिल करे ना आए। अदालत उसके ताबे है, तो हमने शदीद एहतजाज इस हवाले से किया। बुशरा बीबी के निकाह केस में ईद से कबल सजा मुअत्तल ना हो सकी। बानी PTI और अहलिया की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने कहा, रिजवान अब्बासी आइंदा पेश ना हुए तो फैसला सुना दूंगा। अपील पर दलाइल ना दिए तो सजा मुअत्तली पर दलाइल सुन लेंगे। वकील सलमान अकरम राजा बोले, हमें बहुत अफसोस हुआ, रिजवान अब्बासी की चाल को कामयाब ना करें। वो नहीं आए तो क्या बुशरा बीबी 10 दिन जेल में रहेंगी?
कराची के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है और उसमें वेपन में भी इजाफा हुआ है। तक तकरीबन हम 10 FIR में काट चुका हूँ। 17 के करीब डीलर हैं KPK में, जिनके नाम भी हमारे पास हैं। 100-150 वेपन हमने पकड़ा, इन्होंने भेजा। दरे से आ रहा है तो वो तो उतरते हैं बनारस पे, कुछ ऐसे हैं जो इधर उतरते हैं अपना सुराब गोट पे, कुछ हैं पीछे टर्मिनल पे उतर जाते हैं। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के पास हथियारों की फरावानी है। खैबर पख्तूनख्वा के 17 डीलर कराची असलहा भेज रहे हैं। असलहा बनारस, सोहराब गोट और टोल प्लाजा पर उतारा जाता है, जिसकी कोई चेकिंग नहीं होती। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब कहते हैं दरामदी हथियारों की बेहतरीन कॉपी तैयार की जाती है। 5 लाख का हथियार कराची में 50 से 75 हज़ार रुपये में दस्तयाब है। महकमा दाखिला ये मालूमात नहीं दे रहा कि 10 साल में कितने लाइसेंस जारी हुए। गैर कानूनी हथियारों की सजा मौत रखी जाए। कराची पुलिस तमाम लोगों पर नजर नहीं रख सकती। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए कैमरे लगाए जाएं। एडिशनल IG कराची इमरान याकूब ने कहा कराची में 3.5 से 4 लाख भिखारी सीजन लगाने आते हैं। जराइम पेशा अफराद भी ईद पर वारदातों के लिए आते हैं। ज्यादातर डकैतों का ताल्लुक कराची के बाहर से होता है। इमरान याकूब ने कहा कि चांद रात और ईद के लिए सिक्योरिटी प्लान बनाया है। MKM ने कौमी असेंबली में करारदाद जमा करा दी। डकैती के दौरान मुजाहिमत पर कत्ल शहरियों के लवाहिकीन को 50 लाख रुपए देने का मुतालबा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए। हथियार और धमाका केस मवाद बरामद। ISPR का कहना है हलाक दहशतगर्द तखरीबकारी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ईद की छुट्टियों में बारिश, मौसम खुशगवार होने की उम्मीद। सिंध में कल से 15 अप्रैल तक बारिशों का इम्कान। 13 और 14 अप्रैल को कराची में तेज बारिश की तवक्को। हैदराबाद, जामशोरो, दादू, सक्खर, जैकबाबाद में भी बारिश का इम्कान। गजा वाले ईद के दिन भी जनाजे उठाएंगे। इजराइल की बमबारी से 24 घंटे में 150 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी से 21 अफराद शहीद। दीरुल बलाह में रॉकेट हमले में एक ही खानदान के 8 अफराद मारे गए। फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 33,360 हो गई। मिस्र में होने वाले अमन मुज़ाकरात के बाद हमास सालिस ममालिक की शराइत पर गौर कर रहा है, लेकिन इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक बार फिर रफ़ाह पर चढ़ाई की धमकी दे दी। हमारी खुशी गजा वालों की खुशी में है। गजा में जंग के बायस फलस्तीन के दीगर इलाकों में भी ईद की खुशियां मांद हैं। मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस में बाजार तो लगे हैं, लेकिन खरीदार कम हैं। लोगों का कहना है गजा की जंग ने त्यौहार और कारोबार को बेहद मुतासिर किया है। इस बार ईद की खुशी पहले जैसी नहीं है। हम गजा वालों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। दुनिया भर में ईद की तैयारियां। ईद अपनों में मनाने के लिए बड़े शहरों से आबाई इलाकों में रवानगी। ढाका एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बंदरगाह पर रश। जकार्ता से भी बड़ी तादाद में लोग देही इलाकों में चले गए। अफगानिस्तान के बाजारों में गहमा गहमी। रिवायती पसंदीदा टोपियां खरीदने में दिलचस्पी। ईद स्पेशल ट्रेन तो इन्होंने निकाली है, लेकिन इसका किराया बाकी ट्रेनों की निस्बत 500-600 रुपये महंगा था। मैं गया था वड़ैच में, वो 5000 मांग रहे थे यहाँ से रेंगर खान, और आप ये समझ लें हम तीनों 5000 में जा रहे हैं, तो आप देख लें 10,000 रुपये बच रहे। अपनों के साथ ईद मनाने का मजा ही और। कराची से परदेसियों की अपने शहरों के लिए रवानगी का सिलसिला जारी। मुसाफिरों की बड़ी तादाद कराची कैंट स्टेशन पहुंची। मुसाफिर कहते हैं रश की वजह से ईद स्पेशल ट्रेन में जगह नहीं मिल सकी। दूसरी ट्रेन के टिकट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बस अड्डों पर भी अंदरूने मुल्क जाने वालों का रश। कप्तान बाबर आजम, इब्रार अहमद, आजम खान, फ़खर जमान,
इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान होंगे। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और ऑलराउंडर इमाद वसीम की टीम में वापसी। PSL 9 में शानदार परफॉर्मेंस पर उस्मान खान और इरफान खान को पहली बार टीम में शामिल कर लिया गया। 17 रुकनी स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, साइम अयूब शामिल हैं। पेस बैटरी में शाहीन, नसीम, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद आमिर, जमान खान शामिल हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। वहाब रियाज कहते हैं बाबर आजम वर्ल्ड कप जीतकर खुशी देने के लिए पुरुमीद हैं। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अब्दुल मतीन एडवोकेट को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने मुलजिम के मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का फैसला। अली अमीन गंडापुर की 4 महीनों में इक़दामात की हिदायत। गुंजानाबाद इलाकों के लिए मोटर बाइक रिस्पॉन्स यूनिट कायम करने का फैसला। बड़े सरकारी अस्पतालों में बुजुर्ग शहरियों के लिए एग्जीक्यूटिव चेकअप प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। 65 साल से जायद उम्र अफराद का हर 3 माह में मुफ्त चेकअप होगा। हनी ट्रैप के जरिए भत्ता वसूली में पुलिस अफसरान भी मुलविस। पीर महल में 2 SHOs रिजवान और इब्तिसाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लड़की समेत 14 अफराद नामजद। मुलजिमान ने शहरी से 45,20,000 रुपए वसूल किया। मुद्दई उस्मान के मुताबिक इकरा ने फोन पर दोस्ती की कोशिश की, बाद में जबरदस्ती का इल्जाम लगाकर थाने में दरखास्त दे दी। पुलिस ने दाद रसी के बजाय खातून से सुलह के लिए दबाव डाला। इश्तहारी मुलजिम के जरिए 30 लाख में मामला तय पाया। लाहौर में बैंक से रकम लेकर निकलने वाला शहरी सांदा में लुट गया। डाकुओं ने असलहे के जोर पर 3 लाख रुपए लूट लिए। CCTV फुटेज के बावजूद मुलजिमान कानून की गिरफ्त में न आ सके। एक बजे से ये लापता हुआ है। ढूंढते शाम हो गई। 6 बजे हमें फ़ोन आया है थाने में। थाने में पहुंचे तो थाने वालों ने कहा कि भाई बच्चे किसी ने फांसी मारी है, ये वहाँ पड़ा हुआ था, इसको जिना भेजा है। सऊदाबाद में 13 साला बच्चे पर बदतरीन तशद्दुद का वाकया। पुलिस ने मुइज़ के दोस्त 14 साल के उबैद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है 13 साला मुइज़ को उबैद ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। गले पर फंदा लगाकर जान से मारने की कोशिश की। दोनों दोस्तों के दरमियान मामूली बात पर झगड़ा हुआ था। मुइज़ के वालिद की मुद्दत में थाना सऊदाबाद में इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज। Savage nudging it on.